वेलकम टू द डेमो ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रो, एक एडवांस्ड और नेक्स्ट जनरेशन एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशली डिजाइन फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये वर्जन ऑनलाइन एग्जाम लाइट का अपग्रेडेड मॉडल है जिसमें आपको मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स और एंटरप्राइज लेवल कंट्रोल। सबसे पहले लॉगिन पैनल पर इंटीग्रेटेड कैप्चा सिक्योरिटी इंश्योर करता है सेफ और स्पैम फ्री एक्सेस। आप अलग अलग स्टाफ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो जिससे मल्टीपल टीचर्स या एडमिन्स एक साथ सिस्टम मैनेज कर सकते हैं बिना किसी डाटा रिस्क के। इसका सबसे यूनिक फीचर है एग्जाम स्क्रीन इंटरफेस, जहां आप नीट, जेई, एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, यूजीसी नेट जैसे एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से एग्जाम स्क्रीन डिजाइन मिलती है। साथ ही मिलता है एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन ताकि आप अपने एग्जाम्स, रिजल्ट्स और स्टूडेंट डाटा का बैकअप कभी भी डाउनलोड कर सको। ये सॉफ्टवेयर बना है PHP 8.4 और MySQL पर विद एनहेंस्ड स्पीड, स्टेबिलिटी और कंप्लीट डाटा ओनरशिप। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रो आपके एग्जाम प्रोसेस को और स्मार्ट, सिक्योर और प्रोफेशनल बना देता है। अब जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये है ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रो का मेन एडमिन डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको मिलता है एक कंप्लीट ओवरव्यू आपके इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस का। टॉप में आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डेट, टोटल कैंडिडेट्स और एग्जाम्स क्रिएटेड। ये सेक्शन आपको तुरंत बताता है कि आपके अकाउंट का स्टेटस और यूसेज क्या है। उसके नीचे आपको मिलता है टोटल कंडक्टेड एग्जाम्स, टुडेज कंडक्टेड एग्जाम एंड टोटल स्टाफ। ये स्टैट्स आपको डेली परफॉर्मेंस और स्टाफ एक्टिविटीज का क्विक स्नैपशॉट देते हैं। डैशबोर्ड के नीचे एक डिटेल्ड कोर्स और बैच एनालिसिस चार्ट आपको दिख रहा होगा, जहां आप देख सकते हो कि कौन से बैचेस या सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। ये डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब भी नया एग्जाम कंडक्ट होता है। दूसरी साइड में ऑनलाइन एग्जाम्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दिया गया है जो शो करता है कि किस किस कोर्स में कितने एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं। ओवरऑल ये डैशबोर्ड एक ही जगह पर आपको स्टूडेंट्स, स्टाफ, एग्जाम्स और बैचेस का 360 डिग्री व्यू देता है बिना अलग अलग पेजेस पर गए। सिंपल, क्लीन और डाटा फोकस डिजाइन के साथ ये एडमिन पैनल बना है इस तरह कि आप तुरंत समझ सको कि आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम किस लेवल पर चल रही हैं। अब चलिए देखते हैं माय अकाउंट सेक्शन को। यहां आप अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफाइल और बेसिक इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हो। यहां सबसे पहले आप अपना एडमिन प्रोफाइल, फेविकोन इमेज और लोगो अपडेट कर सकते हो ताकि सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिल्कुल आपके ब्रांड के लुक और फील के साथ दिखाई दे। राइट साइड में आपको मिलता है इंस्टीट्यूट का बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस एंड लोगो मिनी अपडेट कर सकते हैं। नीचे एक यूजफुल ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टॉगल। इसे एनेबल करके आप स्टूडेंट को लॉगिन पेज से डायरेक्ट रजिस्टर होने की परमिशन दे सकते हो, या अगर आप मैनुअल रजिस्ट्रेशन रखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हो। अब नीचे आते हैं। यहां से आप अपना SMS गेटवे और ईमेल SMTP सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। जब डिटेल फिल कर लो बस सेव कर दो और सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे अपडेट अप्लाई कर देगा। ये सेक्शन आपको देता है कंप्लीट कंट्रोल आपके इंस्टीट्यूट के ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन सेटअप पर बिना किसी कोडिंग के, सिर्फ सिंपल क्लिक्स के थ्रू। अब चलिए देखते हैं कोर्स और बैच मैनेजमेंट सेक्शन। जब आप एक नया कोर्स ऐड करते हैं तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्जाम स्क्रीन का,
जिसमें आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, एनटीए, एसएससी, आईबीपीएस प्री एंड आईबीपीएस मेंस, 5 टाइप्स की एग्जाम स्क्रीन्स आपको यहाँ मिल रही हैं। डिफ़ॉल्ट पे अगर हम क्लिक करें तो डिफ़ॉल्ट एग्जाम स्क्रीन का कुछ इस तरीके का प्रीव्यू होता है। एनटीए एग्जाम स्क्रीन का प्रीव्यू कुछ ऐसा है, जिसमें कि आप जेई, नीट, सीयूईटी के पैटर्न बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। एसएससी एग्जाम स्क्रीन का प्रीव्यू कुछ ऐसा है, जिसमें आप एसएससी एंड आरआरबी टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। एंड आईबीपीएस प्री एंड मेंस एग्जाम स्क्रीन का प्रीव्यू कुछ ऐसा है। आईबीपीएस प्री एंड मेंस में डिफरेंस आता है कि मेंस में सेक्शन वाइज टाइमर का फीचर वर्क करता है जब आपका स्टूडेंट एग्जाम देगा। तो यहां से हम एक नया बैच क्रिएट करते हैं ताकि हम आगे के सॉफ्टवेयर की वर्किंग को समझ सकें। अभी हम एक बैच क्रिएट करते हैं, सपोज दैट कि बैच का नाम है 22 अक्टूबर एसएससी बैच, एंड उसके लिए हमने एग्जाम स्क्रीन चूज की एसएससी। डेमो में हम सभी एग्जाम स्क्रीन्स को प्रीव्यू हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन एक एक स्क्रीन पे एग्जाम कंडक्ट करके दिखाने पे डेमो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए इसमें हम एसएससी को लेकर चल रहे हैं। बाकी सभी स्क्रीन्स के जो प्रीव्यू हैं उनके लिए इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, जहां आप जाकर चेक कर सकते हैं हर एक एग्जाम स्क्रीन की प्रॉपर फंक्शनिंग। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सेव पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये एक न्यू कोर्स एंड बैच क्रिएट हो गया है, जिसमें अभी कोई एग्जाम और कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम मूव करते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के पेज पे। हम यहाँ जाते हैं और हम उस कोर्स या बैच के लिए एक एग्जाम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 22 अक्टूबर एसएससी बैच हमने चूज किया। हमने अपने एग्जाम का नाम रखा एसएससी एग्जाम लेवल 1। यहाँ पर हम इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल सभी चूज कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इंग्लिश चूज करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने फिल किया। मार्क पर क्वेश्चन हमारे ऊपर है, मार्क पर क्वेश्चन कितना रख रहे हैं। टोटल क्वेश्चन किस सेक्शन में हमें कितने पूछने हैं हम यहाँ से सेट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग हम यहाँ से सेट करेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। आप सिंगल सेक्शन, मल्टी सेक्शन टेस्ट बना सकते हैं। मार्क पर क्वेश्चन व्हाट्सोएवर आपको अलॉट करना है आप कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस भी काउंट आपके हाथ में, और आप देख सकते हैं इन सब के बेसिस पर टोटल मार्क्स सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। सिर्फ आपको टाइम मेंशन करना है कि ये टेस्ट कितने मिनट का होगा। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट को हम 40 मिनट्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आपको स्टूडेंट्स को रिजल्ट और आंसर शीट शो करनी है तो आप इन्हें चेक छोड़ देंगे, अदरवाइज आप इनको अनचेक कर सकते हैं। अभी हम इनको चेक रखते हैं ताकि स्टूडेंट को सबमिशन पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले हो। आगे बढ़ते हैं। बात आती है स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम एंड एंड डेट एंड टाइम। तो ये आपको एक फीचर मिलता है जो कि आपको ये फीचर देता है कि आपका जो ये एग्जाम क्रिएट होने वाला है ये किस डेट और टाइम से किस डेट और टाइम तक अवेलेबल रहे, यानी लाइव रहे, पब्लिश्ड रहे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। हमने ऐड किया। ऐड करते हम देखेंगे 36 सीरियल नंबर पे एक एक्टिव एग्जाम क्रिएट हो गया है 2 सेक्शंस का। अभी इसमें 0 क्वेश्चंस हैं एंड वी नीड टू ऐड नाउ क्वेश्चंस इन दिस, ताकि हम इसे वैलिडेट कर सकें, मीन्स पब्लिश कर सकें। सो द स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन दिस बैच कैन गिव दिस टेस्ट। सो अब क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐड क्वेश्चन 1 by 1 थ्रू एडिटर, देन एक्सेल इंपोर्ट एंड देन वर्ड अपलोड। तो तीनों फीचर्स के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस ऐड करेंगे ताकि हम प्रॉपर सारी वर्किंग और फंक्शनैलिटी समझ सकें। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कुछ इमेज और कॉम्प्रिहेंशन का फीचर भी है। दैट मीन्स अगर आप कोई ऐसा टेस्ट बना रहे हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन यूज होना है तो यहाँ पर जाकर आप एक कॉम्प्रिहेंशन ऐड कर सकते हैं। एडिड कॉम्प्रिहेंशंस को आप जब आप क्वेश्चन ऐड करते हैं तो वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार कॉम्प्रिहेंशन ऐड ना करना पड़े अगर आप 5-10 क्वेश्चन एक साथ कॉम्प्रिहेंशन वाले डाल रहे हैं। सिमिलरली इमेजेस का फीचर है। जब आप एक्सेल से कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं तो एक्सेल इंपोर्ट में एक्सेल फाइल के अंदर हम इमेज नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम उस इमेज का पाथ डालते हैं जो हम यहाँ से इमेजेस बल्क अपलोड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। उन इमेजेस का पाथ जनरेट हो जाता है
तो जो पाथ जनरेट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी फाइल में डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी हम अगर यहाँ पर जाएं और हम ये इमेज चूज़ करें, स्टार्ट अपलोड करते हैं, ये हमारे पास पाथ आ गया इमेज का। इस पाथ को हम कॉपी करके अपनी एक्सेल फाइल में पेस्ट कर सकते हैं एंड देन हम जब उस एक्सेल को इंपोर्ट करेंगे तो इमेजेस डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगी। तो चलिए तीनों तरीके चेक करते हैं। नंबर 1, ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन में हमने सेक्शन ए चूज़ किया, हमारे पास 3 कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी हैं, अभी हम कोई कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट नहीं बनाते। हमारा सपोज दैट के फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सो हम यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं फीमर, टिबुला, देन हम यहाँ पर लिख देते हैं एरो एंड लास्ट हम लिख देते हैं नन ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ फिल करेंगे तो जब स्टूडेंट अपनी आंसर शीट देखेगा तो वो इनकी एक्सप्लेनेशन देख सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको एक्सप्लेनेशन फिल करनी है या नहीं। लेट्स सबमिट दिस। सो नाउ यू कैन सी के क्वेश्चन नंबर 2 अब हम यहाँ से ऐड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी ऐड हो गया है, जो कि हम रिफ्रेश करके यहाँ देख सकते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज एडिटेबल, जिसे हम एडिट कर सकते हैं। अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन में गलती हो गई है तो हम उसे यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ नन की स्पेलिंग गलत रह गई तो हमने इसको यहाँ पर अपडेट करके स्पेलिंग को सही कर दिया। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर बारी बारी से बाय यूजिंग दिस एडिटर। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेल इंपोर्ट की। तो एक्सेल इंपोर्ट देखते हैं कैसे वर्क करता है। अगेन सेक्शन ए हमने चूज़ किया, यहाँ पर एक डाउनलोड सैम्पल फाइल है, हम सैम्पल फाइल डाउनलोड करेंगे, उसके बेसिस पर एक पूरा का पूरा एक एक्सेल तैयार करेंगे एंड देन उस एक्सेल को इंपोर्ट करेंगे। सो हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सेल इंपोर्टेड क्रिएटेड है, तो हम उसी एक्सेल शीट को अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड वंस वी इंपोर्टेड यू कैन सी कि अब हमारे पास इस टेस्ट में 11 क्वेश्चंस आ गए हैं क्योंकि एक्सेल शीट में 10 क्वेश्चंस थे। तो एक बार उस एक्सेल शीट को देखते हैं कि उस एक्सेल शीट को जो हमने बनाया है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सेल शीट है जिसमें क्वेश्चंस हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हैं, देन करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। देन यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं अगर हमें डालनी है, देन इन हिंदी एंड सो ऑन, वो हमारी सैम्पल फाइल में आप चेक कर सकते हैं। देन मूविंग बैक टू द सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सेक्शन ए में 11 क्वेश्चन हो गए हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं तो लेट्स ऐड सम क्वेश्चन फ्रॉम वर्ड फाइल। सो अगेन डाउनलोड सैंपल आप कर सकते हैं, देन सैंपल डाउनलोड करने के बाद सेक्शन बी चूज़ कीजिए एंड लेट अस ओपन ए सैंपल फाइल जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में क्रिएटेड है। सो इट कैन हेल्प यू कि हमने यहाँ से ये फाइल कॉपी करी, ये क्वेश्चंस कॉपी किए एंड देन मूविंग बैक हम वो क्वेश्चंस यहाँ पेस्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पेस्ट कर दिए। सो व्हेन वी पेस्ट दिस क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस हमारे सिस्टम में डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे। सो नाउ व्हेन वी गो हेयर तो ये क्वेश्चंस तीनों MCQ टाइप में आ गए हैं, हिंदी क्वेश्चन भी आ गया, विद इमेज भी आ गया एंड विद इक्वेशन भी। सो अभी क्वेश्चंस पूरे करते हैं 20 ताकि इस टेस्ट को वैलिडेट कर सकें। वैलिडेट करने के बाद इस टेस्ट को हम पब्लिश कर सकें। सो हम कुछ क्वेश्चंस और ऐड करते हैं एक्सेल के थ्रू ही, जिससे कि हम क्विकली अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकें। सो नाउ वी कैन सी के 19 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। लेट्स ऐड वन मोर क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन नॉर्मली ऐड कर देते हैं एंड लेट अस चूज सेक्शन बी एंड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डाल लेते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शंस हम फीड करते हैं लखनऊ, देन अयोध्या, देन मेरठ, देन नोएडा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हम उसे ए रखते हैं, ऐड कर देते हैं क्वेश्चन को। सो नाउ इन टोटल
हमने 20 क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। सो वंस वी हैव एडेड 20 क्वेश्चन एंड द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 20, हम वैलिडेट पर जाते हैं। ओके, यहाँ 1 क्वेश्चन का गैप है अभी सेक्शन बी में। सो लेट्स गो बैक हेयर एंड चेक के सेक्शन ए में ओके वी हैव 11 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में वी हैव 9 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए के एक क्वेश्चन को हम सेक्शन बी में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय सिंपली एडिंग इट। हमने अपडेट कर दिया। सो जैसे ही हमने इसको अपडेट किया वी कैन सी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कोई डिफरेंस नहीं आया, बट इफ़ वी क्लिक ऑन वैलिडेट तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दोनों सेक्शन में एडेड हैं। सो लेट्स वैलिडेट दिस। वैलिडेट मीन्स हेयर के आफ्टर वैलिडेशन ये टेस्ट पब्लिश हो जाएगा, जो भी शेड्यूल डेट एंड टाइम है उस ड्यूरेशन में इट विल बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन दिस बैच, जिस बैच के लिए आप ये एग्ज़ाम या टेस्ट हम कह सकते हैं ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज एसएससी एग्ज़ाम स्क्रीन, और यही मैंने आपसे कहा था जब हम कोर्स या बैच क्रिएट कर रहे थे। तो अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम लाइट जो हमारा अनदर सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उसका डेमो वीडियो देखा है तो उसका एग्ज़ाम स्क्रीन आपने देखा होगा डिफ़ॉल्ट वाला, जो कि डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम स्क्रीन हमने बनाई हुई है वो अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ये एग्ज़ाम स्क्रीन जो हैं वो वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो क्लोज करते हैं प्रीव्यू को। प्रीव्यू क्लोज करते ही वी कैन सी कि हमारा टेस्ट जो है वो लाइव है, पब्लिश्ड है। सो अगर एक स्टूडेंट इस बैच में रजिस्टर्ड है तो वो अब इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यहाँ पर हमने मोबाइल प्रीव्यू भी दिखाने की कोशिश की गई है जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट एंड से एक स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट एंड से, और देखते हैं कि वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को किस तरीके से देता है। तो ये हमारा लॉगिन पेज है। हम लॉगिन नहीं करते, एक स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं अभी फ्री एंड से। तो रजिस्ट्रेशन करने पे हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, देन हम यहाँ पर लिखते हैं नेम, हम ईमेल आईडी डालते हैं, एंड एसएससी अक्टूबर 2025 इवनिंग का बैच चूज करते हैं, सिक्योरिटी लॉगिन फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं एंड रजिस्टर करते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्टर किया वी कैन सी के रजिस्टर होते ही वी आर ऑन टू द स्टूडेंट डैशबोर्ड, एंड जो लोगो आपने माई अकाउंट से अपडेट किया होगा दैट विल बी डिस्प्लेइंग हेयर, योर इंस्टीट्यूट नेम, कंप्लीट एंड फुल वाइट लेबलिंग आपकी डिस्प्ले होगी। सो एक एग्ज़ाम यहाँ पर अवेलेबल है, क्लिक करते हैं, देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसे। ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, इंस्ट्रक्शंस के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड विल फॉलो देम पे क्लिक किया, एंड देन सारी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ देख सकते हैं ईजिली जो अवेलेबल हैं यहाँ पर, एंड प्रोसीड फॉर एग्ज़ाम करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये एग्ज़ाम अवेलेबल है हमारे सामने। हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम कंप्लीट वर्किंग चेक कर सकें। हमने फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देन हम सेकंड सेक्शन पे जंप करते हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमने एक ही फाइल को इंपोर्ट करके ये टेस्ट पेपर क्रिएट किया है। सो क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए रिपीट हो रहे हैं बिकॉज हमने सेम फाइल यूज़ करके क्वेश्चंस को इंपोर्ट करके क्रिएट किया है डेमो बनाने के लिए। सो अब ये हमने सभी सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। टोटल 11 क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड 29 आर अनअटेम्प्टेड। हमने कोई क्वेश्चन टैग नहीं किया, कोई अटेम्प्टेड टैग नहीं किया। रेज्यूम लेटर फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम इस टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रिपोर्ट जनरेट होती हैं। प्रीव्यू सबमिट, सबमिटेड, ओके। सो एसएससी टेस्ट 1 जैसे ही सबमिट हुआ स्टूडेंट जो है माई एग्ज़ाम्स के पेज पर आ गया एंड व्यू रिपोर्ट्स, एंड उसका स्कोर आ गया कि उसने कितना स्कोर ऑब्टेन किया है। अब हम व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से स्टूडेंट को अपना पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा। मार्क्स स्कोर, टॉपर स्कोर, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स, रैंक कितना है उसका, परसेंटेज, एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेक्शन वाइज किस सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं,
और इन दोनों के बेसिस पर एक स्कोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्कोर रिपोर्ट और क्वालिटी रिपोर्ट भी डिस्प्ले होती है। यूज़र इसको प्रिंट कर सकता है, जो स्टूडेंट है प्रिंट फीचर एनेबल्ड है वो अपनी रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकता है एंड आंसर रिपोर्ट्स भी देख सकता है कि उसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो सही थे या गलत। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन डाली होगी तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी प्रीव्यू में आएगी। इस तरीके से वो स्टूडेंट पूरी डिटेल्ड एनालिसिस चेक कर सकता है, जिसे आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग दिस टेस्ट। ओके, सो मूविंग बैक टू होम पेज, अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। तो डैशबोर्ड पे आप देखेंगे सिंगल एग्जाम है एंड दैट इज अटेम्प्टेड। सो एक बार हम एडमिन एंड पे जाते हैं ये देखने के लिए कि जो टेस्ट अभी ये अटेम्प्ट हुआ है इस टेस्ट को एडमिन एंड पे कैसे आप देख पाएंगे। सो चलते हैं एक बार उस तरफ। ये हम आ जाते हैं एडमिन पे, हम रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं ये 44 स्टूडेंट वतन वेबसाइट के थ्रू क्रिएट हुआ है। उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ चेक कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एग्ज़ाम रिपोर्ट्स पेज। तो आप एग्ज़ाम रिपोर्ट पे देखेंगे कि 51st पोजीशन पे आपको वतन डिस्प्ले हो रहा है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है 22 अक्टूबर 2025 को। स्टेटस कंप्लीट है, मार्क्स कोड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। स्कोर कार्ड आप क्लिक करेंगे तो स्कोर कार्ड पॉपअप में ओपन हो जाएगी, जिसे आप इजीली देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपोर्ट्स के साथ भी ऐसा ही है, आप क्वेश्चन रिपोर्ट भी देख सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट को एक फीडबैक देने में, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। सो वंस एग्जाम रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं तो आपको ये समझ आया होगा कि विद इन फ्यू 3-4 स्टेप्स आप एक कोर्स क्रिएट कीजिए, उस कोर्स में एग्जाम्स क्रिएट कीजिए, स्टूडेंट रजिस्टर होगा एंड देन वो उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं विच इज स्टाफ सेक्शन। प्रो का ये एक खास फीचर है कि इसमें आपको स्टाफ क्रिएट करने का फीचर मिलता है विद सर्टेन परमिशंस। आप स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पर स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं, एग्जाम क्रिएशन एंड क्वेश्चन मैनेजमेंट कर सकते हैं और एग्जाम रिपोर्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सेटिंग की तरफ। सेटिंग में आप देखेंगे कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन अपडेट करने का फीचर मिलता है। जब स्टूडेंट सेल्फ रजिस्ट्रेशन करता है तो वहां पर कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म एंड कंडीशंस आप डिस्प्ले कराएंगे। नोटिफिकेशन का फीचर जो आप अभी देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आप नोटिफिकेशन के फीचर में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करके इसे सेव कर देंगे तो स्टूडेंट जब अपने डैशबोर्ड पर जाएगा तो उसे ऐसे एक अलर्ट शो होगा। सो इस तरीके से आप अपने सभी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना है वो कर सकते हैं। देन चेंज पासवर्ड फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर देन नेक्स्ट सेक्शन इज चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड के थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर का टाइम टू टाइम पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डेमो ऑफ ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रो, एक एडवांस्ड, सिक्योर और फुली कस्टमाइजेबल सिस्टम जो बनाया गया है एजुकेटर्स, इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स के लिए, जिन्हें अपने एग्जाम्स को डिजिटल, फास्ट और प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना है। इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है सब कुछ: मल्टी स्टाफ एक्सेस, कस्टम एग्जाम स्क्रीन्स फॉर नीट, जेई, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी टाइप एग्जाम्स के लिए, कैप्चा बेस्ड लॉगिन सिक्योरिटी, एडवांस फिल्टर्स, मोबाइल फ्रेंडली एग्जाम स्क्रीन्स और डाटा एक्सपोर्ट फीचर फॉर कंप्लीट बैकअप कंट्रोल। ये सिस्टम कोई मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है, यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट ओनरशिप विद फुल सोर्स कोड, ताकि आप अपने ब्रांड के नाम से लाइफ टाइम यूज कर सको। ऑनलाइन एग्जाम प्रो आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। और अगर आपको डेमो पसंद आया है तो तुरंत अपना सिस्टम परचेज करके अपने इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स को 100% डिजिटल और ऑटोमेटेड बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।